हाय एवरीवन। तो माई सेल्फ गौरांग शुक्ला दिस साइड एंड मैं करेंटली एक सीए इंटर एस्पिरेंट हूँ और मैंने अपना सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एज अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो आज आप लोग इस वीडियो में इसीलिए आए हैं कि आपको जानना है कि मैंने कैसे अपना सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एज अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, राइट। तो डायरेक्टली मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो भी रहेगा इस चैनल पे क्या क्या आने वाला है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की है, वो आगे इंट्रो वीडियो आएगा। अभी हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि मैंने ये चीज़ कैसे की। आई नो कि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड वाले भी, विदाउट साइंस बैकग्राउंड वाले भी, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे। तो देखो यार, मैं दो चीज़ बताऊंगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा मदद की मेरे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और एक चीज़ जो मेरे को मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती और लगभग मेरा पासिंग का चांसेस जो था वो ख़त्म कर देती। उस गलती को आप लोग ना करो। कि दो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो आप मुझे कमेंट में से पूछ लेना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ। और आप मुझे और अगर कुछ स्पेसिफिक रहेगा तो वो कमेंट में पूछ लेना, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके वजह से मेरा जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर पाया। तो देखो यार, वो था कि एक क्लैरिटी ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न और जो आईसीआई का जो एक स्ट्रक्चर है पेपर को पूछने का, वो मुझे एकदम क्लियर हो गया था। और ये कैसे हुआ था? मैं तो साइंस स्टूडेंट था, बट ये कैसे हुआ और आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, इसमें यार आपको कोई ना कोई दोस्त की मदद चाहिए होगी या कोई ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम को परस्यू कर रहा है। तो मेरे केस में क्या था, मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, तो मुझे उसके थ्रू पूरा पता चल गया था कि कैसे क्या पैटर्न है, क्या है एग्ज़ाम का फ्लो, क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की। जब तक आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसको करने का, या फिर आप जहाँ जाना चाहते हो उसका रास्ता क्या है और रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप कैसे पहुँचोगे। और अगर पहुँच भी जाओगे तो आपको अगर पहले से पता होगा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आपको आसान होगा। तो मुझे वो प्रॉब्लम्स के बारे में बताने में, रास्ता दिखाने में मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प किया था मुझे। तो ऐसे ही आपको कोई मतलब कि फ्रेंड वगैरह या कुछ अगर नहीं भी है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो सब ऑनलाइन में मिल ही जाता है। मैं खुद यहाँ पर आपको गाइड करने वो सारे प्रॉब्लम्स बताने आया हूँ, और भी काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा अच्छा आपको सब गाइड सब बता ही रहे हैं, ठीक है। बट जो मेन चीज़ है ना, आपको सबसे पहले पैटर्न को और एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है उसको पूरे अच्छे से समझना पड़ेगा, वो आपके माइंड में एकदम पक्का हो जानी चाहिए। अब फॉर्मेट से मेरा मतलब यही नहीं है कि भाई 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, 40 लाना है पासिंग के लिए, एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, नहीं। आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस का एकदम डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं कंपनी अकाउंट्स को कर लेता हूँ अकाउंट्स में, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है उसमें एक क्वेश्चन तो कंपनी अकाउंट्स का 15 मार्क का आता ही है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है उसमें लास्ट क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स का ही रहता है। यानी कि सिर्फ कंपनी अकाउंट्स करने से मेरा अकाउंट्स का एक अच्छा खासा पोर्शन हो जाता है। बीआरएस जैसे इजी चैप्टर्स करके मेरा मतलब कि 10-10 मार्क्स मेरे निकल सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी डिटेल, ये सारी चीज़ों मतलब पता होने की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, सारी चीज़ें बची। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम लोग का अकाउंट्स टोटली ब्लैंक रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ज़ुबैर खान सर का एक फ्री प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने एकदम डिटेल में मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे हम रहते हैं, मुझे भी कुछ नहीं पता था अकाउंट्स के बारे में, लेकिन वो सारी डिटेलिंग और सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने उस वीडियो में दिया हुआ है। उनकी वो 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, और उतना आप कर लोगे ना, अगर 100 से 120 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आई स्वेयर यू, आई मतलब कि गारंटी यू कि मतलब अगर आपने वो कर लिया तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका अकाउंट्स पक्का निकलेगा। तो अकाउंट्स के लिए तो ये मैंने इसी वीडियो में दे दिया, और टिप्स मैं आगे आपको ला दूंगा। और जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है एज अ साइंस स्टूडेंट, हमारे देखो वीकनेस दो ही है, एक अकाउंट्स है, दूसरा जो सबका वीकनेस है हमारा ही नहीं, वो है लॉ। लॉ को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। देखो, जो भी फेल होते हैं ना सीए फाउंडेशन में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लॉ में ही फेल होते हैं। और आप इसको हल्के में, अगर आप बायो से आ रहे हो तो इस तरीके से ले सकते हो कि यार मैं तो बायो वाला हूँ, मैं तो रटने की आदत है, चीज़ों को याद करने की आदत तो है ही, तो मैं लॉ तो याद कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत मतलब आप माइंडसेट बिल्कुल मत रखना ऐसा, क्योंकि लॉ कम्प्लीटली एक अलग गेम है। उसको प्रेजेंट करना, उसको लिखना, फिर इस तरीके से लिखना कि आप एकदम
मतलब एक लीगल लैंग्वेज में लिखना मेन चीज़, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेशन से ही आएगी। और उसके लिए मैंने पर्सनली जो फॉलो किया था यूट्यूब पे शांतम गुप्ता सर की अनअकैडमी की, उनकी जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती थी, वो फाइल फॉलो किया था मैंने, और इट इज़ मतलब मोर देन सफिशिएंट। उसमें इतने क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि यार ये प्लेलिस्ट करने से मेरा क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब आप एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको लगेगा यार सबने सब कुछ तो करा दिया। फिर आपको बस उसी को रिवाइज करना है, लिखते रहना है, और गारंटी आपका जो है सिलेक्शन पक्का है फिर उसके बाद। तो दो चीज़ें थी। एक सबसे बड़ी मेरी जो मदद किया मुझे, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का फ्लो, वो चीज़ अच्छे से समझ के रखना है आपको। सबसे पहले उसी को समझो आप सब टेंशन छोड़ दो कि भाई मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता, मैथ्स, अगर आप पीसीएम से आ रहे हो तो मैथ्स तो आप कर लोगे, ये सोच लोगे आप, बाकी लॉ तो सबके लिए नया है। ये टेंशन पहले ख़त्म, मतलब कुछ सोचो मत आप बस ऐसा सोचो कि भाई एग्ज़ाम ऐसा है, ये पैटर्न है और ये वेटेज है, बस। उसके बाद आप जाओ चुपचाप अपना, जो भी आपको मैंने एक सजेस्ट कर दिया, आपको जो भी और सही लगे वहाँ से आप अकाउंट सीखो एकदम डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एक सब्जेक्ट, ये गलती थी मेरी, मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ नहीं की थी जो आपको करने बोल रहा हूँ। एक सब्जेक्ट आपको अपना क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बना लेना है एकदम। चाहे वो आप उसको इको को बनाओ, चाहे मैथ्स को बनाओ, चाहे अकाउंट्स ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि वही आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए। समझ रहे हो बात को? तो एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आपका एग्रीगेट का टेंशन आपको कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इग्नोर की थी, इसको आप इग्नोर मत करना। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एकदम नए हैं तो आप इको के पास जाओ, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। मैंने सिर्फ 2 हफ्तों में इको पढ़ के, इको में 68 मार्क्स लाए हैं, सिर्फ 2 हफ्तों में इको को पढ़ के। तो आप इसको ज़रूर ध्यान देना। स्ट्रेंथ क्या है, एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, मेरे तरफ से इको सजेस्टेड है, आप उसको ही स्ट्रॉन्ग बनाइए। एमसीक्यू रहता है, बहुत आसान है, 2-3 बार रीडिंग में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। प्लेलिस्ट से कर लो कोई भी, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, एमवी सर की है, हार्दिक मनचंदा सर की है, पराग गुप्ता सर की है, बहुत सारे लोग हैं। आप यूट्यूब पे बस एक सर्च मारने का एफर्ट डालो और उसके बाद देख के रिवाइज करने का, आपका फाउंडेशन पक्का निकलेगा। और गलती क्या नहीं करनी है आपको, एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग ना बनाने की गलती नहीं करनी है। और जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी वो है कि पैटर्न को, फॉर्मेट को, कॉमर्स के जो एक पढ़ने के तरीके को होता है, वो चीज़ अलग होती है थोड़ी साइंस से। साइंस में हम ज़्यादा डीप घुसते हैं और फिर मतलब कि हर चीज़ों को ऐसे सोचते हैं कि कितने शॉर्ट से बस आंसर निकल जाए, नहीं, यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है भाई। जब आप अकाउंट्स करेंगे आपको बहुत कष्ट होगा, जब आप वो बड़ी बड़ी टेबल्स बनाएंगे, हमको आदत नहीं होती ना, तो वो टेबल बनाना, फॉर्मेट बनाना, हर चीज़ का मार्क्स है, इवन वर्किंग रफ वर्क का भी मार्क्स है। तो वो चीज़ों पे ध्यान देना। तो वही पैटर्न को समझना और पढ़ने के फॉर्मेट या तरीके को समझना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँ कि भाई पैटर्न, फॉर्मेट ये सब आप ही समझा दो, तो मैं वो भी कर दूँगा। लेकिन इस वीडियो में बस मुझे अपना एक स्ट्रेंथ बताना था और एक जो अपना जो कमी था वो बताना था, और इसी के थ्रू मतलब इन्हीं के दोनों को ध्यान रख के मैंने अपना फाउंडेशन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यू मिली होगी। बस ये वैल्यू क्रिएशन के लिए वीडियो था। कमेंट्स कर लो जो भी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ आपके एक कमेंट और एक डायरेक्ट मैसेज से दूर हूँ। आप डायरेक्ट मैसेज करो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट करो, आपको तुरंत हेल्प मिलेगा। क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ जाएगा, जस्ट कमेंट इट डाउन। थैंक यू।